Hello students, welcome to Success Coaching. This is Business Studies, chapter number 9 for class 12, Getting Ready for Wage Employment. Wage Employment मतलब क्या कि जब भी कोई व्यक्ति एक फिक्स अमाउंट पर काम करता है, एक सैलरी पर काम करता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशंस कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, या वो या तो मंथली सैलरी हो सकती है या वो पेड जॉब हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, फॉर फिक्स अमाउंट जिसको हम सैलरी भी कहते हैं. सो दैट इज योर वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स वेरी सीरियस प्रिपरेशंस, जैसे कि क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो जब हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई ड्यूटी करते हैं जहाँ पे हमें सैलरी मिलती है, टू गेट सिलेक्टेड इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी नीड इज क्वालिफिकेशन. हमारी क्वालिफिकेशंस चेक की जाती है, हमारा एक्सपीरियंस एंड स्किल्स को चेक किया जाता है. तो जब भी किसी को जॉब मिलता है तो पहले वहाँ पे वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल है या नहीं है इनटू दैट डिफरेंट और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस. देन वी प्रिपेयर फॉर दैट जॉब. हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं किसी भी तरीके से, ईमेल के ज़रिए से या लेटर के ज़रिए से, सीवी रिज्यूम्स के ज़रिए से, एंड मे बी वॉक इन करके उनको हम कंपनीज में हमारा रिज्यूमे देते हैं. So that all comes into the employment. In this chapter today, students will learn the various sources of information about job vacancies. अलग अलग तरीके की job vacancies के क्या sources हैं. Meaning and role of employment exchange का क्या मतलब है. Procedure of getting name registered in employment exchange. Employment exchange is भारत की एक सुविधा है, गवर्नमेंट सुविधा है, जिसके ज़रिए से हम अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं जॉब के लिए. एंड इन्यूमरेट द वेरियस जॉब्स ऑफर्ड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. इनके जरिए से क्या क्या अलग अलग किस किस प्रकार की जॉब्स हमें मिलती है. रोल ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज इन गेटिंग जॉब्स. हमें पता है कि डिफरेंट प्राइवेट एंड एजेंसीज हैं जो हमें जॉब के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, एंड पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि Naukri.com हो गया, Monster.com हो गया, फाइंड जॉब हो गया. आई थिंक वही मॉन्स्टर है जो फाइंड जॉब है. एंड वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अ बायोडेटा और रिज्यूमे और करिकुलम वाइटे, सीवी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो ये सब हमें प्रिपरेशंस करनी ज़रूरी होती है. उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होता है खुद को फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू. हमें खुद को सिलेक्शन करने के लिए प्रिपेयर करना होता है, एनर्जी जुटानी होती है, कॉन्फिडेंस जुटाना होता है. उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हम सिलेक्ट हो जाते हैं बेस्ड ऑन आवर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस. जैसे कि जितनी भी जॉब्स आती है मार्केट में, उनका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑप्शन है, न्यूज़पेपर में आती है इंफॉर्मेशन. देन प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, लीफलेट्स मतलब के पैम्पलेट्स वगैरह जैसे बांटते हैं ना प्रिंट करके कि भाई यहाँ जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर जॉब अवेलेबल है. देन इंटरनेट, वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड और फ्री news and information portals where we get the information about the latest jobs. Then we also get the notice boards outside the factories and offices. टेलीविजन्स पे आती है, रेडियोज पे भी इंफॉर्मेशन आती है कि कहाँ जॉब अवेलेबल है. आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, सो वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल फोन also. We get more information about our friends and relatives who are already working into an organization. See, so let's have a brief idea about all these sources. तो ये सारी sources के बारे में brief idea यहाँ पे मेंशन की हुई है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है इन आवर कंट्री. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैव बीन सेट बाय गवर्नमेंट. किसने सेट की है? गवर्नमेंट ने सेट की है. क्यों सेट करी है? कि जॉब सीकर को जॉब मिले और जॉब प्रोवाइडर को एम्प्लॉय मिले. मतलब जिसको जॉब देनी है वो जॉब की इन्फॉर्मेशन दे कि भाई यहाँ पे ये फलाना कंपनी में हम जॉब दे रहे हैं, और जॉब सीकर को इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल है. तो ये दोनों मिलके क्या होता है ना कि एक को देनी है, एक को लेनी है, तो दोनों इस पोर्टल पे आके इन्फॉर्मेशन लेती है. Naukri.com भी यही काम करता है और वो प्लेसमेंट एजेंसीज के अंडर में आता है. ओके,
देन न्यूज़पेपर इज द मोस्ट कॉमन, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर वो मोबाइल फ़ोन पे पढ़ें या आप फिजिकल पेपर को उठा के देखें, आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलती है और उसके थ्रू से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार न्यूज़पेपर आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो वीकली न्यूज़पेपर्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आता है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एक्सेट्रा लैंग्वेजेस। इंटरनेट, हमें ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट पे कितने प्रकार की वेबसाइट्स हैं, अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स पे हमको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ पे इन शॉर्ट बताया जाता है कि कौन सी जॉब है, कहाँ पर है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ये हमें इंटरनेट पे मिलती है। लीफलेट्स, लीफलेट्स क्या है ना, लीफलेट इज मोस्टली यूज फॉर लोकल पीपल, मतलब लीफलेट क्या है ना, लीफलेट आप लोकल एरियाज में बांटो, बट आपको लोकल एरियाज का ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये लीफलेट है, आप उसको बांटोगे तो आपके एरिया तक जाएगा, वो आप मुंबई में बांटोगे तो दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर दिल्ली भेजोगे तो इट विल बी कॉस्टली, देन यू बेटर यूज इंटरनेट। तो ये हमें लिफलेट काम करवाता है कि लोकल में अगर हमें चाहिए तो शायद सबके हाथ में फ़ोन ना हो, या शायद ऐसा एरिया हो जहाँ पे इंटरनेट कम हो, या शायद ऐसा एरिया हो जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉस्टली हो, तो लीफलेट्स अच्छे पड़ते हैं। नोट्स, नोटिस बोर्ड ऑफ ऑफिस, ऑफिस के नोटिस बोर्ड्स पे लगे रहते हैं। देन टेलीविजन से रेडियोस पे भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। टेलीविजन ऑल्सो गिव्स एडवर्टाइजमेंट इन लोकल एरियाज, टेलीविजन क्या करती है कि केबल नेटवर्क जो होती है, लोकल केबल नेटवर्क, उस पर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कहाँ पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। हमें कभी कभी एसएमएस आते हैं, हमें व्हाट्सअप्स भी आते हैं, हमें अदर इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आती है मोबाइल के थ्रू से, जहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिलती है कि कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, वो भी हमें इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये तो ये सारी क्या होगी, ये सारी हो गई हमारी सोर्सेज ऑफ, वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब किन किन सोर्सेज से, कौन किन किन तरीकों से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो आपने सुना होगा, या अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर बता भी दिया कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर दोनों को जोड़ती है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है प्लेसमेंट ऑफ जॉब सीकर्स पे, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हमें इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करना होता है, हमारा नाम, नंबर, सारा पता, हमारा बायोडाटा अपलोड करना होता है। कंप्लीट द कंप्रहेंसिव कलेक्ट कंप्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये लोग क्या करते हैं ना कि क्वार्टरली बेसिस पे मार्केट में कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल है उसको सिस्टम में अपलोड करते हैं। देन अंडरटेक करियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, यहाँ पे करियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस की भी सुविधा की जाती है जिनको जॉब ढूंढनी है। कंडक्ट एरिया स्पेसिफिक स्पेशलाइज स्टडी और सर्वेज टू हैव एन असेसमेंट ऑफ स्किल्स अवेलेबल इन द मार्केट। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग सर्वे करते हैं, वो लोग एक एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। देन अरेंज डिसबर्समेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड अलाउंस टू सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कि अगर आपने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया और अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रहा है विद इन स्पेसिफिक टाइम, आप पढ़े लिखे हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो आपको एक अलाउंस भी दे, एक खर्चा दे, कि आपको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आपको वो एक स्पेसिफिक खर्चा मिलना चाहिए कि वो आपका घर चले या आपका खर्चा निकले, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सो देर आर मोर देन 940 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितने, 940। एंड हाउ मेनी ऑफ देम वी आर यूजिंग is a surprise thing, that we are not at all using it, but this is a government service that every citizen, every student must use and get the benefit of these services. प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर है, कोई भी कैंडिडेट ये वेबसाइट को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को विजिट कर सकता है, वहाँ पे फॉर्म भर सकता है, आपका नाम, नंबर, माता पिता का नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आपका कास्ट, कैटेगरी जो भी है उसको, आपको कौन सा जॉब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, क्या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ दर्ज करनी होती है। सर्टन डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी एनक्लोज विद द कार्ड, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करनी होती है, जैसे कि हमारा एज प्रूफ, हमारा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब की चीज़ें हमें, हमारा जो भी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कार्ड, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी रिक्वायर्ड है वो हमें वहाँ अपलोड करनी होती है, ठीक है। देन सिस्टम विल वेरीफाई, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स क्या करेंगे, ये हमारे सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे और सिग्नेचर करके हमको एक रोजगार कार्ड मुहैया कराएंगे। द कार्ड एज अटेस्टेड अबव विल बी केप्ट इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये इस कार्ड को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एज अ रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। एंड दिस रजिस्ट्रेशन कार्ड इज टू बी रिन्यूड एवरी 3 years, ये कार्ड हर 3 साल में रिन्यू होता है।
नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हमें किस किस कैटेगरी के जॉब्स मिल सकते हैं, जैसे कि आया हो गया, आया मतलब जो बच्चों का केयर टेक करते हैं, देन बार्बर बाल काटने वाला, बुकिंग क्लार्क, केयर टेकर, कारपेंटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स, देन मीटर रीड, मोटर मैकेनिक, नर्सेज, ऑफिस असिस्टेंट, पियोन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्ट्रक्टर, जर्नलिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, प्रोग्रामर, रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, लाइब्रेरियन, laboratory technicians, lift operator, माली, मैसेंजर, टाइपिस्ट, टेक्नीशियंस, ट्रांसलेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, टीचर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सो ऑन। सो ऑलमोस्ट बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है। Now, what is the role of placement agencies? Placement agencies could be private employment agencies or management consultants. Private agencies advertise their vacancies in newspaper. Private agencies क्या करती है, क्या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर में देते हैं और इंटरनेट पे भी देते हैं। दे प्रिपेयर द डेटा बैंक फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट्स एंड जॉब सीकर्स। उनके पास डेटा होता है, इसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को वो मार्केट करती है। ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज ऑल्सो स्क्रीन द एप्लीकेंट्स against the requirements specified by the employer. They supply a list of candidates and the organizations only conducts the final round of interview. वो candidates की list भी उनको provide करते हैं और organization उसमें से candidates को filter out करते हैं, selections करते हैं। Management consultants specialized in the placement of executives at middle and top level of management. These are basically executive searching agencies. These agencies work at a nationwide level. ये पूरे देश भर में काम करते हैं हमारे लिए एज ए कंसल्टेंसी और हमें जॉब दिलाने का काम करते हैं। वो इन डेटा पे काम करके पब्लिक की हेल्प करते हैं। द प्लेसमेंट एजेंसीज बेसिकली हेल्प इन इन्फॉर्मिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर। यस, प्लेसमेंट एजेंसीज का ये काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी जॉब्स है वो लोगों तक पहुंचाए। द बिग एंटरप्राइजेस ऑफन एडवर्टाइज द वैकेंसीज डायरेक्टली थ्रू द न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। भी हमको पता है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी है वो इंटरनेट के थ्रू से, न्यूज़पेपर के थ्रू से ये सारी जानकारियां मुहैया कराती है। Now, what is the exact role of advertising media? Advertising media also play a very important role in the informing the job seekers about the job vacancies and the procedures to be followed in applying for the same. मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, जो मीडिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में वो लोग निभा रहे हैं कि वो सबको प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स, मैगजीन्स के थ्रू हमको बताते हैं, इंटरनेट के थ्रू से हमको बताते हैं कि हमें क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, नाउ द प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैगजीन इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो भी ऑनलाइन मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट आती है। जैसे हमने पता होगा कि naukri.com, monsterindia.com, careerindia.com, placementindia.com, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आपको कंप्यूटर की, इंजीनियरिंग की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, बैंकिंग की सारी नौकरियां हमको अवेलेबल है। The required posts like fitter, electrical, office assistant, teachers, managers, and sales, everything within specified cities or pan India or all over India। और जो भी है वो, और कितनी मतलब वो ये भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होता है कि कौन सी जॉब किसके लिए है, कितनी एक्सपीरियंस के लिए है, कितना एक्सपेक्टेड सैलरी का पैकेजेस वहाँ पे मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है। और एज अ जॉब सीकर, एज एन मतलब हमको नौकरी चाहिए तो हम जॉब सीकर्स हो गए ना, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम रिज्यूमे बनाए एंड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द जॉब सीकर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। हम उन पोर्टल्स पे अपलोड भी कर सकते हैं या हम उन कंपनीज को डायरेक्टली भी, हमें वहाँ पर ईमेल आईडीज वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलते हैं, उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ, हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स अप्लाई करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें हमारा बायोडाटा बनाना होता है, रिज्यूमे बनाना होता है या सीवी बनानी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है बायोडाटा के अंदर, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है इन दिस चैप्टर, जिसमें हमें अपना फुल नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेम ऑफ रेफरेंस, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ताकि उनको पता रहे कि हम एग्जैक्टली कौन है और क्या चाहते हैं और क्या हमारे अंदर स्किल्स हैं। नाउ बिगिन विथ योर रिज्यूमे विथ योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, ये हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हमें कांटेक्ट कर सके। देन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पोजीशन यू आर सीकिंग, आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, क्या जॉब चाहिए, किस पोजीशन की चाहिए, वो मेंशन करिए। फिर उसमें एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन करिए,
आपको पता चल रहा है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। देन डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स, देन वर्क एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैंडल। नाउ वर्क एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा फर्क है। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस विद जॉब डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम एग्जैक्टली क्या हमें एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हम निभा सकते हैं। देन द पर्सनल डिटेल्स लाइक मैरिटल स्टेटस, हम शादीशुदा है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, पर्सनल इस तरीके की, जैसे कि हमारी हॉबीज क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, ये सारा चीज़ भी मेंशन करना जरूरी है। ये हो गया हमारा रिज्यूमे। फिर एक कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर मतलब समझिए कि एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हम कौन है। उसमें हमारा ओपनिंग लाइन आएगा, ओपनिंग लाइन में हमें ये बताना है कि हम कौन है, क्यों है और कहाँ से आए और क्या करना चाहते हैं। सेकंड हमारा सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट होगा, व्हाई द एम्प्लॉयर शुड सी यू एज अ वायबल कैंडिडेट, मतलब हम सुटेबल क्यों हैं आपके लिए। उसमें हमारा क्वालिफिकेशन और हमारी अदर डिटेल्स मेंशन होनी ज़रूरी है। जैसे हमको, जैसे मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे टाइपिंग आती है, मेरी टाइपिंग स्पीड 50 है जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो है, ठीक है। फिर मुझे इंग्लिश में कमांड है, आई कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश, आई कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश। देन यू कैन मेंशन दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई कैन कोड लाइक C++ कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, एंड्रॉयड कर सकते हो, जो भी कर सकते हो वो आप मेंशन करिए। फिर आप इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम जिस कंपनी में काम करने वाले हैं, हमें उस कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप समझो जाने वाले हो XYZ कंपनी में, TCS में, विप्रो में, एंड कोई भी कंपनी में हम जा रहे हैं, तो हमें उस कंपनी के बारे में जानकारी निकाल कर जानी चाहिए, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, क्या कंपनी है, क्या करती है, अगर हमको पता है तो हम इंटरव्यू अच्छी एंगल से उसका आंसर दे सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्शन, एंड में आपको लिखना है कि भाई हाँ, मैंने तो अपना सारा अटैच कर दिया है, मैंने अपनी इंटरव्यू दे दी है, मैंने अपना सारा चीज़ लिखा है रिज्यूमे में, कवर लेटर में, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड, लाइक आप बोलते हो ना किसी को मिलते हो तो चलो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लाइक हम मिले, अच्छा बात हुआ, या मेरा ये स्किल्स है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे, आई कैन डू बेटर फॉर योर कंपनी, ऐसा वैसा जो अच्छी बातें वो लिखनी होती है। फाइनली चेक योर लेटर फॉर टाइपोग्राफिक मिस स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। लास्ट में हमें चेक करना है कि रिवाइज करना है उसको, एक बार गो थ्रू करना है कि सारी चीज़ें अप टू मार्क है या नहीं है। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि आप आपका फोटो लगाते हो, आप आपकी पिक्चर्स लगाते हो, आप उसको डिजिटली भी बना सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शन। आजकल तो वीडियो CV का ज़माना है, वी कैन क्रिएट आवर वीडियो, रिज्यूमे हमारा खुद का वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हो। सो मेनी वंडरफुल थिंग्स नाउ डेज वी हैव टू पोर्ट्रे। तो डूज एंड डोंट्स है यहाँ पर, मतलब क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जॉब अप्लाई करने से पहले हमें कौन सी चीज़ें जो ध्यान में देनी चाहिए और करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एन एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हमको पता चलता है कि XYZ लोकेशन पे जॉब है तो हमें सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेक योर एप्लीकेशन इज सेंट एंड रिसीव्ड ऑन टाइम, आप ये ध्यान में रखिए कि कितनी तारीख को आपको भेजना है और क्या लास्ट डेट है, उसके हिसाब से वेल अहेड ऑफ टाइम यू हैव टू डू योर जॉब, लाइक आपको अच्छे से बना के भेजना है और इन्फॉर्म करना है ताकि आप लेट ना हो। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप अटैच कर दो, जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, एक्सपीरियंस लेटर्स हो गया, जितना भी, पासपोर्ट हो गया, आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको लगता है वो आप अटैच कीजिए जो जो कंपनी के लिए यूज में आएगा, ठीक है। देन डोंट जस्ट अज्यूम कि उनको मिला होगा या उन्होंने रिसीव किया ही होगा, ऐसे ऐसे कंसिडरेशन में मत रहिए, ठीक है। आप उनको रिमाइंडर्स भी दे सकते हो कि हमने भेजा था लास्ट वीक में, सो आई होप कि यू हैव रिसीव्ड इट एंड आई एम सीकिंग रिस्पॉन्स फॉर दैट एप्लीकेशन, आप उनको जवाब भी मांग सकते हो। डोंट इंक्लूड रिटर्न रेफरेंसेज इन एप्लीकेशन, आप किसी का रेफरेंस आप लेटर में मत लिखिए, क्योंकि अगर रेफरेंस है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यू डोंट हैव टू मेंशन इट स्पेसिफिकली। ट्राई टू गेट ऑल फैक्ट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड टेलर फॉर योर एप्लीकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप एडवांस में निकाल के रखिए। योर एप्लीकेशन इज नॉट कंसिडर्ड देन डू फाइंड आउट द रीजन, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपका एप्लीकेशन में आपको रिस्पांस नहीं आया तो आप कोशिश करो कि क्यों रिस्पांस नहीं आया, क्या रीजन है, मैंने कुछ डेटा मिस तो नहीं करा, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिस करी, ठीक है। एंड यू बेटर रिमाइंड देम एंड आस्क फॉर द रिस्पांस, आप रिस्पांस के लिए जवाब मांग सकते हो पोलाइटली, नो इश्यू, दैट्स योर जॉब।
ना एम्प्लॉयमेंट में अगर हमें जॉब, समझो हमारा सिलेक्शन होता है फर्स्ट लेवल पे, या सीवी सिलेक्ट होती है या शॉर्ट लिस्ट होती है, फिर बेसिकली जैसे कि फर्स्ट लेवल देख लिया, अच्छा है ठीक है आगे बुलाते हैं, तो रिटन टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग साइंस क्वेश्चन, जनरल साइंस क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रामेटिकल सॉफ्टवेयर का है तो कंप्यूटर टेस्ट हो सकता है, मैथमेटिक्स अरिथमेटिक लैंग्वेज टेस्ट हो सकती है। तो अब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि रिटन टेस्ट में ये सारी चीज़ें हो सकती है, वो रिटर्न में मे बी कंप्यूटर पे भी हो सकती है आजकल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। एंड फिजिकल फिटनेस मतलब अगर आप कहीं पे डिफेंस में ट्राई कर रहे हो, पुलिस में ट्राई कर रहे हो, या फॉरेस्ट सर्विसेज में या कहीं और गवर्नमेंट सर्विस में ट्राई कर रहे हो, तो आपका फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। शिपिंग में भी फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू मेक श्योर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, आपके प्रेजेंटेशंस बेटर हो, आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो, आपको जो चीज़ के लिए आप जा रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो, ये आप मान के जाइए, या आप ठान के जाइए, या आप एकदम से मतलब कॉन्फिडेंट होके जाइए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, आप कितने बेटर हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप सारा चीज़ प्रिपेयर करके जाओ इंटरव्यू में। इन पर्सनल इंटरव्यू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू होता है इनिशियल राउंड में, तो एक एक व्यक्ति जो जॉब लेने जा रहा है और एक व्यक्ति जो जॉब ले रहा है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपका सब्र, आपका नम्रता, क्या बोलते हैं उसका, पोलाइटनेस, जैसे कि हम हमारी बात में हम कितने हम्बल है, हम कितने अच्छी मीठी बात करते हैं, कितने अच्छी से ईमानदारी से बात करते हैं। आपका प्रॉम्प्टनेस मतलब आप कितने एक्टिवली मुझे रिएक्ट कर रहे हो, आप कितने एक्टिवली मुझे सवाल पूछ रहे हो इंटरेस्ट लेके, दैट ऑल मैटर्स इन योर इंटरव्यूज। सो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिए। इंटरव्यूज टेलीफोनिक भी हो सकते हैं, फ़ोन पे भी होती है, टेली कॉन्फ्रेंस से भी हो सकते हैं, चैटिंग थ्रू इंटरनेट हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स भी हो सकते हैं। Now, the personal interview. Different aspects of personal interview that would help in face to face interviews are, जैसे कि अगर इंटरव्यू होता है पर्सनल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हमें तैयार होके जाना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, हमें न्यूज़पेपर पढ़ के जाना चाहिए, हमें न्यूज़ चैनल देख के जाना चाहिए, हमें रेडियो सुन के जाना चाहिए, या हमें जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी आजकल के मामला चल रहे हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल हो, यस वॉट एवर योर जॉब इज़, अगर आप सॉफ्टवेयर पर्सन हो, आप आईटी पर्सन हो, तो आप उसके बारे में जानकारी लेके जाइए। अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में हो तो उसके बारे में जानकारी लेके जाइए। अगर आप लॉ में हो या कोई भी चीज़ में हो, जो भी डोमेन आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप एक स्ट्रेंथ आपकी लेके जाइए कि उस टॉपिक पर आप बोल सकते हो, ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता होना चाहिए कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब शुरू हुई है, कंपनी में क्या एक्सपर्टाइज है, कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, कितना टर्नओवर है, क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए, जो कि इजीली आपको गूगल पे, विकीपीडिया पे या उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाता है। नो द जॉब प्रोफाइल एंड द पोस्ट अप्लाइड, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपने क्या जॉब अप्लाई किया, क्यों जॉब अप्लाई किया और क्यों आपको जॉब चाहिए, ठीक है। रिफ्रेशर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपका जो एक्सपर्टाइज एरिया है, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो उसको आप अच्छी तरीके से रिफ्रेश करिए, रिवाइज करिए, आप उसको प्रैक्टिस करके जाइए। लिस्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी पूछता है भाई तेरे में अच्छा क्या है, तेरे में बुरा क्या है बताओ, तो ये सब चीजें होनी ही चाहिए। कोई कोई परफेक्टली स्ट्रेंथ में सारी सारी की सारी स्ट्रेंथ नहीं होती, सारी की सारी वीकनेस भी होती नहीं है, ये भी वो लिस्ट होना चाहिए, ये भी लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। विजिट द साइट ऑफ इंटरव्यू, मैंने ऑलरेडी बताया, वेबसाइट पे विजिट करो और देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। पुट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कैरी करिए, अपलोड करिए, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू हैव अ गुड स्लीप, अच्छी तरीके से सो के जाइए। आपके जो भी डेली के रूटीन है उसको तोड़ो मत, अपने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करके जाइए, ठीक है। एकदम साफ सुथरा होके जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, डॉक्यूमेंट ले लो, आपका फोल्डर्स ले लो, जो भी आपको बैग लेना है ले लो। इंटरव्यू में जाने से पहले मेक श्योर कि आप जब भी वहाँ पे एंटर करो ऑफिस में, फर्स्ट गो टू द वॉशरूम, वॉश योर फेस, एकदम फ्रेश हो जाओ, जैसे कि बस भाई अभी मुझे उड़ान भरनी है, ठीक है, मेरा अभी इंटरव्यू है, मतलब समझ लो आप लाइव जा रहे हो, इस तरीके का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। अच्छी तरीके से बाल बनाइए, आपका देखो आपके कपड़े कैसे हैं, आपका वॉच ठीक है कि नहीं, आपका पेन लगा हुआ क्या नहीं, सब सारी चीज़ सही से देख के जाइए, ठीक है। आपके टर्न के लिए रुकिए, उसके बाद में ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम यू कैन इवन आस्क फॉर लिटरेचर ऑफ द कंपनी एंड रीड इट। आप
के पास वक्त है ना, तो आप कंपनीज को पूछो भाई आपके पास न्यूज़पेपर है क्या, आपका मैगजीन है क्या, आपका आपका खुद का कोई चीज़ है तो हमें दीजिए, आपका ब्रोशर दीजिए, आप उसको पढ़िए तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू सबसे पहले आपको डोर नॉक करना है, परमिशन लेनी है, जेंटली जाके बैठना है, आप उनको ग्रीट कीजिए, आप उनसे हैंड शेक कीजिए। बट याद रखिए, इफ इंटरव्यू गिव्स यू हैंड, मतलब सी आप जहाँ पे जा रहे हो वो आपके दोस्त नहीं है, आपके मित्र नहीं है, या आप उनके सुपीरियर नहीं हो, तो आप खुद से हैंडशेक मत कीजिए। जब वो आपको हैंडशेक दे तब आप हैंडशेक कीजिए, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू बी मॉडेस्ट, डोंट ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली, बिकॉज ही मस्ट बी द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपने मैनर्स में एकदम खरे उतरिए ऑनेस्टली, एंड उसको अच्छी तरीके से निभाइए कि आप वहाँ पे एज एन जॉब सीकर जा रहे हो, आपको जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी पोजीशन में बैठो, एनर्जेटिकली बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, अच्छे से ऐसे इतना भी स्ट्रेट ना बैठो कि ऐसे लगे कि बंदे में अकड़ है, ठीक है। ऐसे बैठो ना, पोलाइटली अच्छे से बैठो, जैसे कि लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदे में एनर्जी है, ऐसा नहीं लगे कि थका आ रहा आया हुआ है, ठीक है। अपना पेन पेपर चश्मा जो भी है उसको अच्छी तरह से रखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू प्ले विथ एनीथिंग। लाइक आप बैठे हो ना, तो आपका ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए जिसके साथ आप इंटरव्यू दे रहे हो। आप ऐसे पेन से ना खेलो, पेपर से ना खेलो, उंगलियां मत हिलाना, कोई खुजली उजली मत करना, सो इट डजेंट लुक गुड, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे लगता है कि भाई बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है या कंसंट्रेशन लेवल लूज है, ठीक है। Now, while answering the questions of the following points need to be observed, जैसे कि सुनना, ध्यान से सुनना, सोचना, फिर बात करना, जल्दबाजी में नहीं बात करना, ठीक है। जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनना, फिर पोलाइटली सुनने के बाद उसको आंसर करना, ठीक है। कोई चीज़ अज्यूम नहीं करना, डोंट गिव अ रॉन्ग पोजीशन। आप जैसे बैठे हो स्ट्रेट पोजीशन में बैठो, टेढ़े मेढ़े होके मत बैठो, हाथ ऐसे लटका के मत बैठो, हाथ चेयर के ऊपर रख के मत बैठो, जैसे पीछे एक रखते बैठते हैं ना, जैसे कि आप अपने घर में बैठो उस तरीके से ना बैठो, ज़्यादा फ्रैंकली मत होना। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो उसको एडमिट कीजिए कि सॉरी, आई एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, आई एम लिटिल नर्वस मे बी, सो थोड़ा बता दो कि हाँ थोड़ा सा नर्वसनेस है, सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट, बट यस ये मेरा मिस्टेक था, सो आई वांट टू एडमिट माई मिस्टेक एंड आई वांट टू मूव ऑन एंड डू समथिंग बेटर, बोल देने का, ठीक है। सारा चीज़ को क्लियरली रिप्लाई कीजिए, ज़्यादा मतलब अनवांटेड भी ना बोलिए, जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिए। एकदम से बी ऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू लाई, किसी को झूठ ना बोलिए। वो बंदा जो सामने बैठा हुआ है, जो इंटरव्यू सामने बैठा हुआ है, जो सीनियर सामने बैठा हुआ है, ही इज़ फार मोर सुपीरियर देन यू, वो आपसे बहुत होशियार है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो रोज़ 100 बंदों को देखता होगा। सो आप झूठ बोलोगे ना, 2 मिनट में पकड़ लेगा, ठीक है। गुस्सा मत होइए कोई भी क्वेश्चंस पे, अपनी सारी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, डोंट ट्राई टू लाफ, डोंट ट्राई टू क्राई, डोंट गेट एंग्री एंड डोंट गेट इमोशनल। किसी को इंटरप्ट ना कीजिए, मेंटेन योर आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के पोलाइटली स्माइल करके बात कीजिए, ठीक है। अवॉइड वर्ड्स लाइक आई मीनिंग, ओके, ठीक है, इस तरीके के शब्द का उपयोग ना करो। आई मीन आपको पता है क्या, मैं ये बता रहा था कि थोड़ा सा क्या है ना, उसमें थोड़ा सा अकड़ जैसा आ जाता है, आई मीन, ओके, ठीक है, एकदम कॉमन से, एकदम से नॉर्मल से शब्द है, उनको मत यूज करिए, ठीक है। तो ये सारी ऐसे है कि जैसे कि बी वेल मैनर्ड ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू, वर्ड लाइक थैंक यू, आई बेग यू पार्डन प्लीज, यस प्लीज, ये ऐसे शब्द यूज कीजिए। यू कैन इजीली गेट सर्च वर्ड्स, अगर आपको कम शब्द पता है तो आप गूगल करके जा सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, आप डाल दोगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इतना भी कर लिया तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इस जो हमने ऊपर पढ़े इसी को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, वो आप आराम से बाद में रीड कीजिए। Okay, I think this has ended. Thank you so much. सो वेरी बेसिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, जॉब कैसे मिलती है, जॉब के लिए क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, जॉब के सोर्सेज क्या है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस चैप्टर, वेरी गुड चैप्टर। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको रट रटा के एग्जाम के लिए जाना है, ये चैप्टर इतना अच्छा है कि आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। वेरी गुड चैप्टर, एंड आई थिंक दिस इज वेरी फ्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, बट ये आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगा। थैंक यू सो मच।